नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर चैनल। आज हम आपके लिए लेख लेकर आए हैं, नाग पंचमी पहले क्या था और अब क्या है। नागवंशी हम मूल निवासियों के राजाओं को मारकर के जला डाला, मार करके खत्म कर दिया गया। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, तो गौर से सुने, दिल थाम के। आपका सच्चा इतिहास क्या है। ऐसे ही और लेख जानने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो चलो ले चलते हैं आपको प्राचीन काल की दुनिया में। हम जो नाग पंचमी का त्योहार मना रहे हैं, यह वास्तव में बौद्ध धर्म का त्योहार है और हमारे लिए गुमराह किया गया है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। हमारे बौद्ध धर्म के 5 जो प्रचारक थे, जो नाग राजा थे, उनके लिए मार दिया गया और नई नई कहानी गढ़ करके यह त्योहार मनाया जाने लगा। तो पहले तो हम आपके लिए बता रहे हैं कि यह हिंदू धर्म में किस प्रकार से नाग पंचमी को मनाया जाता है। बाद में देखें कि सत्यता क्या है। गुमराही नाग पंचमी की वास्तवता। बचपन में नाग पंचमी पर्व में गांव देहातों में नाग देवता का पर्व मनाने के गांव के लोगों के 15-20 लोगों की झुंड, जो सब के सब दारू पीकर होते थे, दूध अगरबत्ती पूजा का सामान लेकर नाग को ढूंढते ढूंढते भगवान शिव शंकर के गाने गाकर, जहाँ वारूद सांप नाग रहने की जगह दिखती, वहीं रुककर उस बिल की पूजा पाती गाना गाकर करते। और यही है नागराजा पुकार कर झुंड भी कहता था, हाँ हाँ यही है। नारियल फोड़कर फूटे हुए नारियल की कटोरी में नागराज को पीने के लिए दूध भी रखते थे। एकनाथ काम्बले, सूर्यभान काम्बले व्यक्ति फटे हुए नारियल की कटोरी में पहेली धार की तीव्र नशीली दारू भी नागराज के लिए रखते, ताकि नागराज नाग पंचमी के दिन लोगों को राहु केतु, किसी शनि इत्यादि दृष्टि से मुक्ति पा सके। इसलिए नागों की पूजा की जाती थी। यह तजुर्बा बचपन में महसूस किया। नाग पंचमी यानी नागों की, सर्पों की पूजा का पर्व त्योहार। नाग पंचमी कई मूर्तियों के सिर के ऊपर 5 फनों वाले सांप दर्शाए जाते हैं। 5 नागों की पूजा यानी नाग पंचमी समकाया जाता है, पर वास्तविकता कुछ और है। नाम क्या है? नाग का मतलब सांप। नाग एक ऐसी जाति थी जिसका टोटम प्रतीक चिन्ह नाग था, जो नाग पूजा करते थे। नागवंशी क्या है? मूल निवासियों की जनजातियां, जातियां, एकत्र रहने वाले परिवारों का टोटम प्रतीक अथवा चिन्ह कुल देवता तय करते हैं। टोटम प्रतीक एक जाति का विश्वास और श्रद्धा होती है। नाग भी एक मूल निवासियों की SC, ST, OBC, NT, DNT, इनके पूर्वजों की एक ऐसी जाति थी जो नाग को प्रतीक मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनमें श्रद्धा और विश्वास करते थे। यह सारे नागवंशी लोग भारत के मूल निवासी अर्थात क्षत्रिय थे, जो देश समाज रक्षा के लिए लड़ते थे। भारत के प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल में भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य तथा दक्षिणी भाग में नागवंशी लोगों का शासन रहा है। हमारे सारे नागवंशी पूर्वज बुद्ध को मानते थे, बुद्ध के अनुयायी थे। नाग पंचमी पर्व की ऐतिहासिक वास्तविकता। आज जो जाति जनजातीय नाग पंचमी मनाते हैं, यह हमारे पूर्वजों से सांस्कृतिक दृष्टिया नसों में घुसी है। नाग पंचमी यह बुद्ध विचारधारा से बना एक नागवंशीय जाति जनजाति की उपज है। नागवंशी बुद्ध लोग सावन के पंचमी के दिन वार्षिक पंचायत मुखिया, नायक, अंगनायक का चुनाव करने के लिए सवेरे नहा धोकर बुद्ध की पूजा पाती करके इकट्ठा होकर न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता व समानता के व्यवहार से कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, इस बुद्ध की लोकशाही प्रणाली समाज, राज्य के नेता का चयन करते थे। प्रत्याशी का चयन ऐसे होता था जो वास्तव में तलवारबाजी में, घुड़सवार में, मल्ल युद्ध में आदि समाज रक्षक, देश रक्षक, कुशल कौशल्या में माहिर हो। उस नागवंशी प्रत्याशी को बुद्ध की लोकशाही प्रणाली से भारत के नागवंशी मूल निवासी बुद्ध अनुयायी चयन करते थे। आज भी इस प्रणाली अनुसार नाग पंचमी से दिन कबड्डी, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, कुश्ती आदि खेल होते हैं। नागों की पूजा होती है। यह दिन वीरता, केवल वीरता परंपरा दिखाने का ही नहीं था, बल्कि बुद्ध की धार्मिक श्रद्धा, समर्पणता, विवेकता, शीलता भी समाज में और समाज सांस्कृतिक उन्नति करें।
ऐसी अपेक्षा होती थी। यह सब विदेशी आर्य ब्राह्मण के खिलाफ था, क्योंकि इसी दिन विदेशी आर्य हिंदू राजाओं ने परीक्षित नागवंशी लोगों को आग में झोंकर मार डाला था। आर्य आक्रमण में कुछ मर गए, कुछ नागवंशी लोग भाग गए थे जो खानवन में छुपे थे। महाभारत के अर्जुन द्वारा नागवंशियों की जो खानवन में छुपे थे, जला जलाकर नागवंशियों को प्रत्याजित करके भस्मित किया गया था। इसके पूर्व इतिहास में भी विदेशी आर्यों ने कई वर्ष बहुत सारे नागवंशियों मूल निवासियों की हत्या की थी। यही से अधिक प्रमाण में विदेशी आर्य मूल निवासी अनार्य असुर राक्षस संघर्ष बढ़े गए। इन नागवंशीय लोग मूल निवासी मरे हुए लोगों की स्मृति में नागपंचमी दिन मनाया जाता है। नागवंशी स्मृति में पूजा, पति, धार्मिक श्रद्धा शुरू की गई। नागपंचमी यह पर्व उन 5 बौद्ध धर्म प्रचारक प्रसारक महान पराक्रमी राजाओं की याद में मनाया जाता था, जिन्होंने बुद्ध धर्म प्रचार भारत व भारत बाहर, चीन, जापान, श्रीलंका इत्यादि देशों में किया। इन 5 मूल निवासी नागवंशी राजाओं को भारत के मूल निवासी नागवंशियों ने लम्हों सहायता की। बुद्ध की प्रजातंत्र लोकशाही का प्रचार नागवंशी करते थे। वह 5 मूल निवासी नागवंशी राजा बौद्ध धर्म कौन थे जिनके कारण नागपंचमी पर्व शुरू हुआ? 1 नागवंशी बौद्ध धर्म राजा अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। 2 वासुकी नागवंशी राजा, कैलाश मानसरोवर के प्रमुख। 3 नागवंशीय राजा तक्षक, पाकिस्तान के तक्षशिला में विश्वविद्यालय जहां अध्यापक हजारों में तो विद्यार्थी कितने होंगे। 4 नागवंशी राजा करकोटक जिन्होंने कश्मीर में राज किया। 5 ऐरावत ऐरक जिन्होंने विदिशा में राज किया। नागपंचमी का संबंध नाग और सांपों से न होकर नागवंशी चिन्ह, प्रतीक, टोटम इन 5 नागवंशी राजाओं से है। इनके लोकशाही गणतंत्र स्वरूप में अनेक राज्य एक दूसरे से रवि नदी के पास जुड़े थे। इन 5 राजाओं की नागवंशी याद कायम रहे, सो नागवंशी लोग नागपंचमी समारोह करते थे। नागपंचमी यानी बौद्ध धर्म प्रचारक नागवंशी 5 राज्य अनेक प्रांतों में अनुसरण किया गया। नागपंचमी बाबत आर्य उच्च हिंदुओं का षड्यंत्र। आर्यों ने, ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कायम रखने नागराजा को सांप में परिवर्तित कर दिया। नागपंचमी के दिन नाग की पूजा करने से मुखघर को प्रताड़ित करने वाले राहु केतु भाग जाते हैं। मुखघर तकदीर बलवान होते हैं। ऐसा मन परिवर्तन नागवंशियों में करके मूल निवासी नागवंशी उसे उनका गौरवशाली इतिहास भुलाया जा रहा है और जाति धर्म की दीवार डालकर नागपंचमी को नागों का, सांपों का और वह त्योहार नाम से गुमराह दिशा गुल किया है। शायद आर्य ब्राह्मणों की यह भी साजिश हो सकती है कि मूल निवासी नागवंशी उन्हें अपना शत्रु ना माने बल्कि उन्हें ऋग्वेदानुसार, स्मृति अनुसार विधाता माने। ब्राह्मण ग्रंथ का विधान है कि जरी ब्राह्मण झाला भ्रष्ट, तरी तो तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। अरुण अध्यक्ष, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, जिला वर्धा। महासचिव, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, जिला वर्धा।